आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल देश की जनता से कोई वादा नहीं या उनके सामने कोई घोषणा नहीं करते, बल्कि करने वाले कार्यों की गारंटी देते हैं। यही कारण है कि दिल्ली व पंजाब प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी सरकार पर विश्वास जताया और वहां स्पष्ट बहुमत से आम आदमी की सरकार बनी। शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार व मासिक पेंशन योजनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के साथ साथ 18 वर्ष से अधिक किसी भी आयु की माता व बहनों को योजनाओं का लाभ, 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी वरिष्ठ नागरिक को पेंशन का अधिकार जैसी गारंटी इस देश में कोई दे सकता है तो वह सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। यह बात आम आदमी पार्टी प्रभारी पंजाब प्रदेश राज्य मंत्री रोहित सायल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष कही। आपने कहा कि वर्तमान में भाजपा और कांग्रेस दोनों के कार्यों से जनता नाराज है। ऐसे में दिल्ली व पंजाब की सरकारों के कार्य देखते हुए जनता मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीदों भरी नजरों से देख रही है। प्रदेश में परिवर्तन निश्चित होगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी, ओम प्रकाश मौर्य, योगेश मीणा, हेनरी मचार, सत्य प्रकाश शर्मा, इरशाद उद्दीन शेख, राहुल परमार, आदित्य मालवी, मुकेश बालोदिया, राधेश्याम राव, हरंगी तिवारी, अरुण पोद्दार, बेरूलाल चावड़ा, भंवर सिंह पंवार, सचिन रघुवंशी, चेतन परमार, इंदर सिंह पटेल, अर्जुन गुर्जर आदि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। मंदिर के पास तो उसी के लिए आपसे निवेदन किया था। आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं अरविंद केजरीवाल जी की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। ये केजरीवाल जी की गारंटी है, इट इज़ नॉट अ मैनिफेस्टो। ये गारंटी है केजरीवाल जी की। जो गारंटीज़ उन्होंने नई दिल्ली में दी, जो गारंटीज़ उन्होंने पंजाब में दी और जो गारंटीज़ अब वो मध्य प्रदेश की जनता को अपनी हर एक जो रैली होती है, हर एक कार्यक्रम में वो यहाँ पर आकर बोलते हैं। पीछे ग्वालियर में हुआ, अभी पीछे यहाँ आपके सतना में हुआ। तो ये 8 गारंटीज़ हैं और केजरीवाल जी बोलते हैं कि भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली बात है। जिस तरह दिल्ली के लोगों ने वो गारंटीज़ जब पूरी हुई तो अरविंद केजरीवाल जी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वहाँ से मुख्यमंत्री चुनकर भेजा। और इसी तरह से 2017 में पंजाब से हम 117 में से 22 सीटें ले पाए थे। और लेकिन इस बार जो केजरीवाल जी की गारंटीज़ जो घर घर तक पहुंची तो उसका नतीजा ये निकला कि हम लोग 117 में से 92 सीट्स, 92 सीट्स हमने आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जीती। तो मध्य प्रदेश के लोगों से यही अपील है कि दिल्ली के लोगों के सारी गारंटीज़ पूरी हुई। पंजाब में मात्र अभी 1.5 वर्ष भी नहीं हुआ और लगभग सारी गारंटीज़ लोगों के घरों तक पहुंचनी शुरू हो गई। अब तो पंजाब में वो काम चल रहे हैं जो गारंटीज़ में भी शामिल नहीं थे। वो काम भी हमारे सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी सरदार भगवंत सिंह मान जी कई बार मजाकिया लहजे में वहाँ पे बात करते हैं कि भैया जो एक एमएलए 5-5 बार बना था और 5-5 बार की पेंशन ले रहा था, उसकी मैंने काट के केवल 1 बार की कर दी। ये गारंटी मैंने नहीं दी थी, लेकिन ये भी मैं पंजाब में पूरी कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो जहाँ पर भी गारंटीज़ तो पूरी हो रही हैं और जहाँ भी उन्हें लगता है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, यही सरकारी पैसा किसी स्कूल की डेवलपमेंट में लग सकता है, किसी हॉस्पिटल की डेवलपमेंट में लग सकता है, ना कि एक एमएलए जो 5 बार जीता है वो 5-5 पेंशन्स ले रहा है। मतलब करोड़ों अरबों रुपए का बोझ जो है वो सरकार पर पड़ता है। क्यों ना इससे स्कूल बनाए जाए, क्यों ना इससे अस्पताल बनाए जाए। तो ये सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये एक सोच है, ये एक विचारधारा है। वो विचारधारा जो हमारे देश के शहीद आज़म सरदार भगत सिंह ने देखी थी, जो वो विचारधारा जो हमारे क्रांतिकारी, जिनकी वजह से हमारे ये देश आज़ाद हुआ और हम सब सुख की सांस ले रहे हैं। तो केजरीवाल वो एक क्रांतिकारी सोच है और एक भावना है कि भाई मैंने अपने देश को पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनाना है, लेकिन आपके सहयोग की, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। उसी कड़ी और उसी लड़ी में आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए और ये जो गारंटीज़ हैं ये मैं एक बार आपको पढ़कर बता देता हूँ। केजरीवाल जी तो बोलकर गए हैं, तो ये पहली हमारी केजरीवाल साहब की रोज़गार गारंटी है, जिसमें हर एक
बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती हर बेरोजगार को 3,000 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा। लगभग 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में भर्ती किया जाएगा और नौकरी की भर्ती में सिफारिश या भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा। बिजली गारंटी, हमारे पंजाब में बिल्कुल मुफ्त बिजली है हर एक वर्ग को, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित है या किसी भी वर्ग से संबंधित है। 100% लोगों को बिजली फ्री है और 24 घंटे आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो बिजली की गारंटी भी जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में है, यहाँ मध्य प्रदेश के लोगों को केजरीवाल जी की ओर से दी जा रही है। शिक्षा की गारंटी कि कोई भी प्रदेश का अगर नौजवान है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो अपना भविष्य खुद बना लेगा। तो बेस्ट स्कूल जैसे दिल्ली में बनाए। और मेलेनिया ट्रंप जो यूएस की प्रेसिडेंट की पत्नी थी, वो तारीफ करके गई और यूएस के पेपर में छपा था कि ऐसे स्कूल तो मैंने अमेरिका में नहीं देखे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाए। तो वो गारंटी शिक्षा की गारंटी है। स्वास्थ्य की गारंटी, चाहे वो छोटा इलाज हो चाहे बड़ा इलाज हो, छोटा ऑपरेशन हो, छोटा टेस्ट हो, बड़ा टेस्ट हो, सब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त, जैसे पंजाब और दिल्ली में हो रहा है वैसे मध्य प्रदेश में होगा। इसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त। ये तो बात पक्की है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की डेफिनेशन है कि भ्रष्टाचार 1 रुपये का भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब के एक मंत्री ने, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ इसलिए पंजाब की बात कर रहा हूँ, एक मंत्री ने ऐसा करना चाहा तो सीधा जेल भेजा था। तो इसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जो है, जो गवर्नेंस है सरकारी, वो मध्य प्रदेश के लोगों को दी जाएगी। तीर्थ यात्रा की गारंटी, 12 तीर्थ स्थान है या और भी जो आपकी सजेशन होगी वो ली जाएगी और वो बिल्कुल मुफ्त रहना, खाना पीना, एसी गाड़ी में आना जाना, वहाँ ठहरना, वो सारा सरकार की ओर से होगा। शहीद सम्मान राशि, चाहे वो पुलिस फोर्स, बेल्ट फोर्स में होना चाहिए, चाहे वो पुलिस फोर्स में है, मिलिट्री में है, सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, बेल्ट फोर्स में है, अगर वो शहीद हो जाता है तो 1 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से उस अधिकारी को, उस शहीद परिवार को दिया जाएगा। कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी, सभी विभागों के संविदा, प्लेसमेंट, ठेका व नियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे और ठेका प्रथा को जो है वो बंद किया जाएगा। ये 8 गारंटीज जो हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी की ओर से मध्य प्रदेश के लोगों को, और खासकर उज्जैन जिला से खाचरोद नागदा विधानसभा के लोगों से अपील करते हैं कि ये मैनिफेस्टो मत समझिएगा इसे। स्वामी जी की अध्यक्षता में आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे तो नागदा विधानसभा के सभी भाइयों, बंधुओं से, बहनों से, बुजुर्गों से ये निवेदन है कि इसको आप मैनिफेस्टो मत समझिएगा। ये गारंटीज़ है अरविंद केजरीवाल की और ये पहले ही वर्ष में पूरी होंगी। इसलिए आप अपना आशीर्वाद, अपना ब्लेसिंग, सपोर्ट आम आदमी पार्टी के ऊपर और श्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, आम आदमी पार्टी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी की सरकार है और यहाँ कांग्रेस और भाजपा का ही गढ़ रहा है, ऐसे में आपके द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा? हमारे डॉक्टर संदीप पाठक भी बोलते हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी हमेशा ये बोलते हैं। सीनियर हमारे सांसद हैं माननीय संजय सिंह जी भी ये बात अक्सर करते हैं मन से कि आम आदमी पार्टी समझ में नहीं आती, ये सीधी सरकार में आती है। क्योंकि हर एक जो आज का युवा है जो अच्छी सोच रखना चाहता है, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अंडर करंट है जो आप महसूस नहीं करोगे, लेकिन जब परिणाम निकलेंगे तो वो बहुत ही अचंभित करने वाले होंगे। और हर एक पॉजिटिव व्यक्ति जो है वो आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी की सोच से जुड़ना चाहता है। और वो दिन दूर नहीं जब पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और एक भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान, इंडिया बनेगा और वर्ल्ड में इसका नाम होगा अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, अच्छे लोगों का नाम होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया जाएगा? उम्मीदवारों का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं खाचरोद नागदा विधानसभा की, तो यहाँ के लोगों से डॉक्टर संदीप पाठक की टीम पूछेगी या पूछ भी रही है
और बड़ा कॉन्फिडेंशियल ये रहता है, और जो लोगों की आवाज़ होगी वही कैंडिडेट होगा। धरातल पर कोई मतलब कि यहाँ पर आपके कार्यकर्ता या ऐसे नजर नहीं आते, मतलब जो गिनती के जो कार्यकर्ता, हाँ जो गिनती के हैं वही है, इसके अलावा जो अपन ने और ज़्यादा लोगों को जोड़ा हो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। आप सतना में ये जो रैली हुई तो उसमें कार्यकर्ताओं की भीड़ तो आपने देखी होगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन जब परिणाम आएंगे आप सब लोग मतलब आम आदमी पार्टी की तारीफ करेंगे। आप सभी का आज के इस प्रेस से बातचीत साझा कार्यक्रम में स्वागत है। माननीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी द्वारा पूरे देश की जनता को कई तरह की गारंटी जो उनके आम दैनिक जीवन में लाभ सिद्ध होती है वो दी जा रही है। और केजरीवाल जी जो बात करते हैं, कहते हैं, वही करते हैं। ये हमने देखा है 2 प्रदेशों में, दिल्ली हो या पंजाब हो। दिल्ली में 3 बार से हम सरकार बना रहे हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि जनता केजरीवाल जी की बातों पर विश्वास करती है। वहीं दूसरी ओर 2 पार्टियां जो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, समय समय पर विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में अपनी बातें, जनता के हित की बातें बहुत बड़ी बड़ी और लंबी चौड़ी लोक लुभावनी बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं या हारने के बाद में वो बातें या वो घोषणाएं उनकी जुमला साबित हो जाती है, और वो बड़े बेशर्मी के से उनके ही बड़े नेता उसे बोलते हैं कि वो तो चुनावी जुमला था। एक ऐसा उदाहरण या एक ऐसा कोई बात के या एक ऐसी कोई गारंटी या एक ऐसा कोई वादा केजरीवाल जी वाला, वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का कोई नेता ऐसा बता दे जो केजरीवाल जी ने चुनाव पूर्व बोली हो और वो चुनाव के बाद सरकार में आने के बाद नहीं की। यही विश्वास इस देश की जनता के प्रति, केजरीवाल जी के प्रति देश की जनता जागा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है शिवराज सिंह जी चुनाव के पूर्व पेंशन देने की बातें करते हैं, लेकिन वो 1000 रुपये पेंशन देने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो पेंशन मात्र 300 और 600 रुपये होती है। कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में पिछले 2018 का घोषणा पत्र अगर आप देखोगे तो उसमें 1000 रुपये पेंशन देने की बात कही थी, लेकिन मात्र 300 रुपये बढ़ाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली उन्होंने। दूसरी बात, लाडली बहना योजना हो या ये पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, जितनी भी पेंशन है उनका एक दायरा सीमित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने। लाडली बहना योजना में 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की बहनों को ही बहन माना जा रहा है, जबकि दिल्ली और पंजाब की सरकारों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सबको उसका लाभ दिया जा रहा है। एक ये बहुत बड़ी बात है। क्या 18 से 23 वर्ष के जो महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बहनें नहीं हैं? क्या 60 वर्ष से ऊपर जो माताएं जो अभी असहाय हो गई है, किसी किसी के परिवार में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बहनें नहीं है? क्या उनके वोट उनको नहीं चाहिए? तो ये स्पष्ट इंगित करता है कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, वोट की राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को देश सेवा से मतलब है, इसलिए गारंटी दे रही है। घोषणा पत्र नहीं है, गारंटी है। हमारे रोहित सयाल जी ने जैसा बताया कि ये घोषणा पत्र नहीं जारी किया, गारंटी जारी की है। जो कहा है वो करेंगे और करके बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शादीशुदा होना चाहिए। एक मिनट रुकना। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय।